गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लाइक करने का गाइस कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में होती है। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह का मतलब 9 बज रही है और मैं नहा तो ली हूँ लेकिन तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी स्कूल जाना है। लेकिन उससे पहले मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो 3 लोड मैंने लगा दिए हैं और बस सारे मतलब ड्राई करके मैंने रख लिए थे ड्राई में सुखाकर। अब मैं बस सभी को एक साथ सुखा देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि बार बार जाओ बार बार, तो एक साथ ही मैंने सारे सुखा के रख लिए हैं और फटाफट फटाफट से सबको सुखा देती हूँ। और उसके बाद फिर अंदर जाकर काम करना है थोड़ा सा और फिर 10 बजे मुझे स्कूल जाना है। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि सब काम को एक साथ कर लिया जाए। तो एक दिन मैं कपड़े धो लेती हूँ, एक दिन सफाई कर लेती हूँ। तो कुछ इसी तरह से मैंने अपने कामों को मतलब सेट कर रखा है कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। और अब आ गई हूँ मैं किचन के अंदर और सारे बर्तन जो रात को मैंने धो के रखे थे तो उन्हें अरेंज कर देते हैं। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस मैं ही रहती हूँ, आपको पता ही है। तो बस मुझे भी स्कूल जाना है, तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए एक पराठा बना रही हूँ ताकि खाकर और मैं चली जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि उसे तो रोज़ पराठे ही चाहिए सुबह लंच में। और उसको अगर रोटी दो तो वापस टिफ़िन बचा के लिए आता है। तो मैं उसको जहाँ तक होता है रोज़ अलग अलग तरह के पराठे, कभी सैंडविच, कभी कुछ इस तरह से देती हूँ तो वो खा के आता है, नहीं तो टिफ़िन वापस वो घर वापस ले आता है। तो सभी लोग जा चुके हैं, काम पूरा फिनिश हो गया है और नहा तो मैं ली हूँ, बस मुझे होना है अभी तैयार। तो दोस्तों दिन में तो मुझे आज करना था ऑफिस का काम बहुत सारा। तो दिन में मैंने बस सुबह कपड़े धोने के बाद उसके बाद कुछ भी शूट नहीं करा, उसके बाद बस अब शूट करा है। और अभी भी मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आई कि चलो थोड़ा सा शूट करते हैं, जो बनाया है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। तो इसमें हरेर की दाल बन रही है, ये देखिए। अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर बन रही है हरेर की दाल, ये देखिए। तो अभी ये बनी नहीं है तो इसे बस थोड़ा सा ढक देते हैं। साथ में ही आटा भी मैंने लगा लिया है और बहुत सारी तैयारी हो रही है। ये काजू बादाम पीस के रख लिए हैं, गोला रखा है कसा हुआ और ये सारे ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर है और यहाँ पर थोड़ा सा मावा मैंने ब्राउन करा है, ज़्यादा मैंने नहीं करा है, बस इसे घी डाल के चला लिया है बहुत अच्छी तरह से। और इसके अंदर ये सारा मिक्स होने वाला है, भी ड्राई फ्रूटों का मसाला वो जो हमने पीस के रखे हैं। और साथ में ही हमने बनाई है यहाँ पर खीर, आज मन कर रहा था खीर खाने का, तो बस यहाँ पर खीर बनाई है, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर दिए हैं, खीर बन के तैयार हो गई है। तो बोला नहीं जा रहा क्योंकि मुंह में बहुत बड़ा छाला हो रहा है यहाँ पर, तो दर्द हो रहा है बहुत ही, पूरा यहाँ पर फीलिंग भी आ रही है और बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो बस अब यहाँ पर ये जो आप सोच रहे होंगे मावा किस लिए रखा है, तो यहाँ पर हो रही है गूंजे बनाने की तैयारी। तो गूंजे का आटा मैंने लगा लिया है और मैदा इसमें लगा लिया है। वैसे आप इसकी रेसिपी तो नहीं है लेकिन शॉर्ट इसकी मैं डालूँगी इसी चैनल पे, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं हुई है, करूँगी जब बताऊँगी। अभी तो थोड़ी बहुत बस शूट ही हो रही है, तो उसमें आप जाके देख लेना। और वैसे थोड़ी बहुत मैं आपको रेसिपी थोड़ी थोड़ी बताती रहूँगी बीच बीच में, तो इसलिए बस यहाँ पर अब काम चालू है। तो चलिए फटाफट फटाफट से पहले बनाते हैं खाना, खाना बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में जब फ्री होएंगे जब बनाएंगे बैठ के आराम से नाइट में गूंजे। तो बहुत दिन से मावा ला के रख रखा है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गई है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं बनाए और बोला भी नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो चलिए बातें करते हैं कम और पहले करते हैं काम। मैंने मैदा तो लगा के रख लिया था गूंजे के लिए, लेकिन आपको नहीं दिखाया था तो फिर मैंने एक क्लिप ऐड करी है आपको। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो से ज़्यादा मैदा लिया है और उसके बाद उसके अंदर मैंने मेल्टेड घी डाला है। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और फिर उसे हल्के से गर्म गुनगुने दूध से मैंने इसे गूंदा है और गूंद के इसको अच्छी तरह से रेस्ट पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे 1 घंटे के लिए। और जब तक फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया था और अब मैं दोबारा से आई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मैंने
जो हमारा मावा है उसको अच्छी तरह से घी के अंदर हमने चला लिया है। ब्राउन नहीं करना है, बस चलाना है 1-2 मिनट के लिए। और मावा जब पूरा हमारा अच्छी तरह से हो गया था, उसके बाद फिर मैंने उसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए। उसके बाद उसमें मैंने पिसी हुई चीनी ऐड करी है। ओ मैंने तो बूरा ऐड करा है, लेकिन आप उसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस सारा बैटर बन गया था। और उसके बाद जब हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है, उसके बाद लेकर हम आ गए हैं अंदर से आराम से कमरे में। खाना वाना हमने सब लोगों ने खा लिया है। और खाना खाने के बाद हम तीनों जने बैठ गए बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं और गुन्ना बनाते हैं तो कृष्णा भी हमारे साथ ही बैठ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं उन्हें बेल बेल के पुड़ियाँ दे रही हूँ, और वो दोनों भाई बहन काटे जा रहे हैं साँचे से। और बस इसी तरह से हम बहुत रात में हमें काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गई थी बनाते बनाते। तो बस यहाँ पर अब हम बना रहे हैं और बनाकर टीवी भी देखते जा रहे हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर हमारे देखिए गूंजे बन के हो गए हैं। सारे नहीं बने, अभी तो आधे ही बने हैं, आधे रह गए हैं। और इन्होंने जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में उसमें खूब सारा मसाला भर दिया, ज़्यादा। तो मैंने खाने तुम्हें ही है, चाहे कैसे ही बनाओ। हमारे गूंजे हो गए हैं बन के तैयार, और इतनी देर से हम इन्हें ही बना रहे थे, ये देखिए। और 2 थाल भर के बने हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला भर दिया जल्दी बनाने के चक्कर में। ज़्यादा खाने तुम्हें ये, ज़्यादा भरो चाहे कम भरो, बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये 2 थाल भर के और बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑयल गरम होने। और टाइम आपको बताऊं कितने बज रहे हैं, और टाइम हो रहा है 10 बज रही है, देखिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो बस उसमें फटाफट से निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 बज चुकी है और निकालते निकालते 10:30-11 बजी जाएगी। और आज एक शादी है, तो बस उसी के चक्कर में बच्चे जगे हुए हैं कि बारात आएगी तो बारात देखेंगे। तो यहाँ पर बस इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, अगर हो सके तो बिल्कुल लाइट कलर में ही सेकें। लेकिन हस्बैंड को सफ़ेद अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े डार्क कर लिए हैं, नहीं तो वे लाइट ही सीखते हैं। और होली आ रही है, तो होली पर तो गूंजे बनाते ही हैं सभी लोग। तो बस इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा मावे के गूंजे। और वैसे इन पे चाशनी भी चढ़ाई जाती है, लेकिन अब के मैं चाशनी नहीं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि कृष्णा कह रहा था कि ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने चाशनी नहीं चढ़ाई है। और बस ये निकाल ही रहे थे हम कि इतने में बारात आ गई। और बस पटाखे चल रहे थे, तो गुनगुन ने थोड़ा सा शूट करा है, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और काफ़ी रात हो गई है, मतलब 11 बज चुकी थी और लेट बहुत बारात आई थी। तो बस गूंजे निकालने के बाद उन्हें रख कर हम, क्योंकि उन्हें रखूँगी तो मैं सुबह, क्योंकि अभी गर्म हो रहे हैं, तो सुबह ही डिब्बे के अंदर रखूँगी इन्हें। तो अभी फ़िलहाल हम बारात देख रहे थे। तो गूंजों को आप जब भी निकालें तो गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखें, नहीं तो वो बहुत जल्दी से जल जाते हैं। तो अब हो गया गाइस नेक्स्ट डे, और यहाँ पर बस सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह उठने के बाद तो बस पहले काम होता है चाय बनाने का। तो यहाँ पर बस चाय बनाई जा रही है, और चाय बनाने के बाद फिर मैंने करी थी लंच की तैयारी बच्चों की टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पराठे। और आप जानते हैं कि पराठे तो कृष्णा को चाहिए ही, क्योंकि अगर रोटी रख दो तो वो खा के नहीं आता है। तो बस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पराठे, और बस पराठे बनाकर इनका टिफ़िन पैक करते हैं दोनों भाई बहनों का। गुनगुन की तो अब छुट्टियां हो गई हैं, मतलब उसके अब एग्ज़ाम है, तो उसकी अब छुट्टियां ही चल रही हैं, तो बस वो घर पर ही पढ़ाई करती है। तो बस कृष्णा और कृष्णा के पापा ही जाते हैं। तो सुबह बस उन्हीं का लंच बनाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी से लंच बनाते हैं, पैक करते हैं और उनको भेजते हैं। तो दोनों चले गए हैं स्कूल, और गुनगुन पढ़ रही है दूसरे कमरे में। तो मैंने इस कमरे की आज बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, तो फिर मैंने इसकी बेडशीट चेंज करी है। तो सफाई का काम सारा फिनिश हो चुका है, और अब मुझे होना है तैयार फटाफट से, क्योंकि सुबह टाइम बहुत जल्दी भागता नहीं है, दौड़ता है। तो चलिए गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय।